नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये दोहरा रहे हैं कि अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे। महागठबंधन में जाकर उनसे बड़ी भूल हो गई, महागठबंधन में जाके उन्होंने गड़बड़ कर दी। अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सीएम नीतीश कुमार को बार बार ये दोहराना पड़ रहा है कि वो अब एनडीए छोड़ने वाले नहीं हैं। बीच में इधर उधर एक दो जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। मौका था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन का। सीएम नीतीश जब कार्यक्रम का उद्घाटन करने मंच पर पहुंचे तो फिर एक बार उन्होंने अपने पुराने बयान को दोहराया और कहा वे अब इधर उधर नहीं जाने वाले। बीच में इधर उधर एक दो जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यही रहेंगे साथ में, जो शुरू से थे। हमको बनाए कौन? वही ना बनाए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वही हमको बनाए थे। तो इसीलिए कभी हमरे पटिया में एक दूगो कुछ कर दिए, दो बार इधर उधर, वो कभी संभव नहीं है। हम लोगों के साथ जो पुराना रिश्ता है उसी के साथ सब दिन हम लोग रहने वाले हैं। और इसके लिए जो ये सब बात हो रही है, इतनी खुशी हुई है, इतना अच्छा लगा है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। 2024 में एनडीए में वापसी के बाद से सीएम नीतीश कुमार लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अब वो इधर उधर नहीं जाने वाले। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। आरजेडी सवाल उठा रहा है कि आखिर सीएम को बार बार ये बात दोहराने की नौबत क्यों पड़ रही है। बिहार की जनता को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। अब चाहे जितना ये सफाई दे दें, अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की विदाई तय है। अब तो बीजेपी का भय सता रहा है, इसलिए बार बार सफाई दे रहे हैं। अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए पलटी मार सरकार, तेजस्वी सरकार चाहिए जो करेंगे नौकरी की भरमार। दरअसल सीएम नीतीश कुमार 2 बार एनडीए के खिलाफ जाकर महागठबंधन में शामिल हुए, फिर वापस एनडीए में आ गए। गठबंधन बदलने के बावजूद सत्ता की कमान हमेशा नीतीश कुमार के हाथ में रही, पर उनकी छवि एक पलटी मारने वाले नेता की बन गई। ऐसे में नीतीश कुमार ये साफ कर देना चाहते हैं कि इस बार वो किसी भी कीमत पर पलटी नहीं मारेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो महागठबंधन आपको सामने दिखाई पड़ रहा है मजबूती के साथ, तो ऐसे में कहीं भ्रम की स्थिति न हो, इस लिहाज से वह एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज आम आवाम को देना चाहते हैं कि हम 2 बार हमसे भूल हुई, गलती हुई, अब नहीं होने जा रहा है। एनडीए पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी एकजुटता के साथ चुनावी दंगल में उतरेगा और इसमें कहीं कोई उहापोह की स्थिति नहीं बनेगी। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की स्थिरता की कसम भी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। भले ही विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, पर सीएम नीतीश कुमार ये कड़े लहजे में साफ कर चुके हैं कि वे अब न इधर जाएंगे न उधर। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, मुख्यमंत्री में आगे बढ़ने से पहले एक बार विस्तार से समझ लीजिए कि नीतीश कुमार आखिर बार बार क्यों कहते हैं कि लालू प्रसाद के साथ जाना उनके लिए बड़ी भूल थी। देखिए, 2005 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे और 2005 में लालू प्रसाद के जंगल राज के खिलाफ ये चुनाव लड़ा गया था। गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जब जब महागठबंधन के साथ गए तब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, बीच में ही वो वापस एनडीए के साथ आ जाते थे। अब नीतीश कुमार लोकसभा के चुनाव के समय से ही आरजेडी पर हमलावर हैं और नीतीश कुमार ये बार बार अलग अलग मंच से दोहराते हैं कि अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। कई बार ये भी कहा कि उन्हें एनडीए छोड़ने का मलाल है।
अपने भाषण में बार बार 2005 से पहले का जिक्र किया। नीतीश अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हैं। मतलब साफ है कि 2025 का चुनाव लालू का जंगल राज वर्सेस नीतीश कुमार का सुशासन के मुद्दे पर होगा और यही वजह है कि नीतीश कुमार ये क्लियर संदेश जनता के बीच देना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिस पर सियासत अब गर्मा गई है। बिहार में एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। विशेष निगरानी इकाई ने निलंबित आईएएस अफसर संजीव हंस, ऋषु श्री और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इस मामले ने राज्य की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव कहते हैं कि बिहार सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रही है। महत्वपूर्ण विषय है कि जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिन मामलों में देश की एजेंसी ईडी ने जांच पड़ताल शुरू की तो पकड़ा भी गया। अरे तारनी दास तक को पकड़ा पैसा ना भाई, उसका नाम तक जिक्र किया गया है, इसमें कहीं है जिक्र बताइए। और अन्य लोगों का बात की गई है। लोक सेवक अन्य होते हैं क्या? ये किसको बेवकूफ बना रही है बिहार की सरकार? भ्रष्टाचार के मामले में संरक्षण की जो भूमिका अदा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी अचेतता के बावजूद भी। शक्ति यादव के आरोप पर जेडीयू ने जवाब देने में देर नहीं की। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार सरकार भ्रष्टाचारी को न बचाती है न फंसाती है। यदि आरजेडी के पास कोई सबूत है तो वो ईडी और एसबीयू को दे दे। भ्रष्टाचारी को हम बचाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हों, वो प्रवचन दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को चिंता अगर ज्यादा इस बात का है तो कोई रोक रहा है? बेल के लिए आवेदन दीजिएगा कोर्ट में। अब विशेष निगरानी इकाई को अगर साक्ष्य तो नहीं दीजिएगा, ईडी को प्रपत्र नहीं लिखिएगा। इसलिए राजनैतिक बयान देने से महत्वपूर्ण यह है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर जो ही जानकारी मिली, निर्मोही तरीके से राज्य सरकार के विशेष निगरानी इकाई ने मुकदमा दर्ज कर दिया। बीजेपी ने भी बिहार की डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का दावा किया तो कांग्रेस ने जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। राजद के द्वारा लगाया गया यह आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित है। बिहार में उनकी अपनी भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की विरासत से ध्यान भटकाने का यह एक हताश प्रयास है। एनडीए हमेशा पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जानी जाती है। जिन अधिकारियों के पास से पैसे पकड़ाए हैं उनका नाम लेकर उस रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन एफआईआर में उन लोगों का नाम क्यों गायब है, अन्य अधिकारी क्यों कर दिया गया है, जबकि डिटेल में ईडी ने उनका नामों का दर्ज उसमें वर्णन किया है कि किस अधिकारी के पास से कितने पैसे कब मिले हैं छापा के दौरान। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच विशेष निगरानी इकाई की जांच जारी है। देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या क्या तथ्य सामने आते हैं और उसका बिहार की सियासत पर क्या असर होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी कि ऐसा बयान जिस पर सियासी बवाल मच गया है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने निशाना साधते हुए उनके विधानसभा क्षेत्र को सबसे पिछड़ा बता दिया और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। आज भी वहां पर 6 महीने लोग नाव से और पीपा पुल से ही चल रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार की जनता से अपने लिए एक और मौका मांग रहे हैं। तेजस्वी वादा कर रहे हैं कि वो बिहार में विकास और नौकरी की बहार लेकर आएंगे, पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने उनके विकास मॉडल पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पीके ने कहा कि देश के किसी भी सीएम और डिप्टी सीएम के क्षेत्र की तुलना में सबसे पिछड़ा क्षेत्र राघोपुर है। राघोपुर जहां से कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आज वर्षों से बनते आ रहे हैं, आज भी वहां पर 6 महीने लोग नाव से और पीपा पुल से ही चल रहे हैं। और ये लोगों का दुर्भाग्य है, बिहार के का दुर्भाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में लोग जहां अपने बच्चे अपने परिवार का कष्ट भूलकर फिर चुनाव होगा तो उसी जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। भाई आपके घर में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए राघोपुर में तो कोई जाति कोई नेता बचाने नहीं आएगा, उसको पीपा पुल पर ही आना पड़ेगा, उसको नाव से ही आना पड़ेगा। दरअसल राघोपुर दियारा इलाके में पड़ता है, जहां बारिश के मौसम में आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है।
ऐसे में पीपा पुल राघोपुर के लोगों का सहारा बनता है। इसी पीपा पुल को लेकर पीके ने तेजस्वी को घेरा तो उनके बयान पर सियासी बवाल मच गया। तेजस्वी जब भी किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे वो क्षेत्र विकास के आंकड़ों में सबसे पिछड़ा क्षेत्र रहेगा, क्योंकि वो लालू के लाल हैं। आप भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू नेताओं से पूछिए कि 20 सालों में बिहार का किस तरह से विकास हुआ है। बिहार में जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट आया उसमें स्पष्ट रूप से सामने आया है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी राज है। राजनीतिक स्वामी भक्ति उन्हें करनी पड़ेगी। जिस दल ने उन्हें बिहार में भेजा है उस दल के लिए स्वामी भक्ति दिखाने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र सचमुच खास है। दो मुख्यमंत्री लालू जी और राबड़ी जी इसका नेतृत्व कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र की अद्यतन स्थिति क्या है, ये सबको मालूम। पीके के बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। बिहार की जनता से मौका मांगने वाले तेजस्वी यादव के सामने पीके ने उन्हें मौका देने वाले राघोपुर क्षेत्र की तस्वीर रख दी है। अब देखना ये होगा कि सियासी बवाल का असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता राजीव विमल और संजय कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो सियासी गलियारे में वायरल हो रही है। चुनाव से पहले नेता अपने समर्थकों और अपनी जनता के बीच पहुंच बनाते हैं वोट मांगने के लिए। जहां भी नेताजी जाते हैं वहां बड़ा आयोजन किया जाता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मोतिहारी में सभा करने पहुंचे तो मछली भात का इंतजाम किया गया था, जिसका स्वाद चखने के लिए उनके कार्यकर्ता मुख्य आयोजन को छोड़कर मछली भात पर टूट पड़े। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये भीड़ मुकेश सहनी की सभा में पहुंचे लोगों की है, पर ये आपाधापी उनके भाषण को सुनने के लिए नहीं, मछली भात का स्वाद चखने के लिए है। – 2025 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनने का दावा ठोक रहे हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की नसीहत दे रहे हैं, पर मोतिहारी के बापू सभागार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उनके कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, वो भी मछली और भात के लिए। मछली भात खाने के लिए कार्यकर्ताओं में इतनी बेचैनी थी कि वो कार्यक्रम को छोड़ पहले दावत पर टूट पड़े। मुकेश सहनी ने दूर दराज से अपने कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था। मकसद था सभा में भीड़ को जुटाना। भीड़ जुटी तो सही, पर खाने के पंडाल में लोग इतने ज्यादा थे कि व्यवस्था ही गड़बड़ा गई और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की, तू तू मैं होने लगी। लोग एक दूसरे के शरीर पर ही चावल और पत्तल गिराने लगे। वॉलंटियर ने कार्यकर्ताओं को समझाने की लाख कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ कार्यकर्ताओं को मछली नसीब हुई तो कुछ को सिर्फ भात से ही काम चलाना पड़ा। खाने की बर्बादी जो हुई सो अलग। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी की सभा में मछली को लेकर जो मारामारी मची, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को धैर्य का पाठ पढ़ाने की जरूरत है। मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कितने रुपए खर्च करने की छूट है? ये सवाल सुनकर हो सकता है कि आप हैरान हो जाएं, क्योंकि चुनाव में तो पैसे का कोई हिसाब ही नहीं चलता।
नेता लोग पानी की तरह ऐसे पैसे बहाते हैं, पर दरअसल हर उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा तय की गई। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड तो सुना ही होगा, जिसका मतलब है सभी को समान अवसर मिलना। इसे ध्यान में रखते ही चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर कैप लगा रखी है। आजाद भारत में जब 1951 से 52 में पहला आम चुनाव हुआ था, तब उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 25,000 रुपए थी, लेकिन तब से अब तक ये सीमा कई गुना बढ़ चुकी है। अभी लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक और विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। हालांकि कुछ छोटे राज्यों में ये सीमा लोकसभा चुनाव के लिए 75 लाख और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपए है। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त हर उम्मीदवार 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता था, पर इसमें गेम यह है कि उम्मीदवारों के खर्च पर तो पाबंदी है, पर पार्टियां जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है। इसलिए आप देखते होंगे कि चुनाव में राजनीतिक दल पानी की तरह पैसे बहाते हैं। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25 पटना में सिमी आवास पर बड़ी बैठक, जेडीयू के संगठन को लेकर चर्चा। मीटिंग में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पहुंचे। पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ शुभारंभ। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मशाल जलाकर किया उद्घाटन। खेलो इंडिया कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का जिक्र। बोले, सूर्यवंशी ने साबित किया जो खेलेगा वही खिलेगा। खेलो इंडिया के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने फिर दोहराई पुरानी बात, कहा अब इधर उधर नहीं जाएंगे, साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा बीजेपी के डीएनए में एससी एसटी और आदिवासियों का विरोध। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और लालू प्रसाद को बताया सबसे बड़ा लुटेरा और ठग। कहा कांग्रेस ने 55 साल लूटा तो लालू परिवार ने 20 साल। पटना के रविंद्र भवन में दुसाध चेतना सम्मेलन, एनडीए के कई नेता सम्मेलन में हुए शामिल। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने भागलपुर में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। जातीय जनगणना पर मधुबनी में जेडीयू नेता भारती देवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिहार में नीतीश कुमार और देश में पीएम मोदी ने जातीय जनगणना की इजाजत दी। तेजस्वी यादव की चिट्ठी पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू प्रसाद को लिखा पत्र। लालू प्रसाद पर अति पिछड़ा के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। आरजेडी ने बिहार सरकार पर लगाए भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के आरोप। निलंबित आईएएस संजीव वंश के बहाने सरकार पर साधा निशाना। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव पर भड़के जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। कहा ईडी और एसडीयू पर बयान देने से राजनीति में नहीं मिलने वाला है लाभ। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने महागठबंधन की बैठक पर साधा निशाना। कहा ये लोग सत्ता और बिहार को लूटने के लिए करते हैं बैठक। गोपालगंज को रेलवे ने दी बड़ी सौगात। जाम से मुक्ति के लिए 3 रेलवे ओवरब्रिज को मिली मंजूरी। कटिहार में जिला युवा जेडीयू की ओर से हुए कार्यकारिणी की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने गोपालगंज सिविल कोर्ट परिसर का किया निरीक्षण। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा भारत की जनता कांग्रेस पर ही नींबू मिर्ची डाल देगी। मंत्री जीवेश मिश्रा ने गोपालगंज में सम्राट अशोक हॉल का किया उद्घाटन। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का विवादित बयान। यादव जाति को गोपाल मंडल ने बताया ढीठ। कटिहार जिला युवा जेडीयू के जिला कार्यकारिणी ने की अहम बैठक। चुनावी साल में महापुरुषों के बहाने जातिगत समीकरण साधने की कवायद जारी। बीजेपी ने धूमधाम से महाराणा प्रताप जयंती समारोह मनाने का ऐलान किया। बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने गोपालगंज सिविल कोर्ट परिसर का किया निरीक्षण। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा देश के किसी भी सीएम और डिप्टी सीएम के क्षेत्र की तुलना में सबसे पिछड़ा क्षेत्र राघोपुर। पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने टाई टाई फिश बताया। कहा महागठबंधन कुछ नहीं है। पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कसा तंज। उन्होंने कहा इंडिया अलायंस में एकजुटता नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए। वैकेंसी ही नहीं है